ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दीपक है। आज मैं चैत्र की जो नवरात्रे हैं इनके बारे में मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ, एक विशेष सलाह देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से, जिस सलाह के माध्यम से आपके जीवन से जो भी अंधकार है, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति प्रदान हो, इन सभी समस्याओं से आप निवृत्त हो जाओ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो चैत्र की जो नवरात्र हैं इनकी विशेष मान्यता है। एक शरदकालीन नवरात्रे और ये चैत्र की नवरात्रे तुम्हारी ये 13 तारीख से शुरुआत है इनकी। ये सूर्योदय के समय अश्विनी नक्षत्र से इनकी शुरुआत होगी। दिन मंगलवार का है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय माता रानी आपके अश्व मतलब घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं। पंचभूत योग भी इस समय बन रहा है। माता रानी के जो नवरात्रे हैं, नवरात्रों का जो समय है, ये पंचभूत योग लेकर आ रहा है हमारे जीवन में। और माता रानी आपके धन धान्य, सुख शांति, सफलताओं का वरदान देने आ रही हैं। ये शास्त्रों के पंचांग के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पंचभूत योगों के नाम और योगों का फल, इन सभी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला योग है कुमार योग, सवात सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, राजयोग, विस्कम्भ योग। इन 5 योगों से मिलकर पंचभूत योग बनते हैं। इन पंचभूत योगों का अगर पूरा फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इन योगों से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तुम्हारे जीवन से अंधकार निकल सकता है। तुम्हारे जीवन में एक सुख शांति आ सकती है। हर समस्या से निकल सकते हैं। तो एक तो क्या है कि ये तो चल ही रहा है। दूसरी बात, हमारा गुरु भी 6 तारीख को चेंज हुआ है। मंगल भी क्या है कि 14 तारीख से चेंज हो रहा है। तो इसका भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा फल, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। जीवन में एक बहुत ही, जैसे कहते हैं कि गोल्डन पीरियड आने वाला है। माता रानी का जो नवरात्र है ये बहुत ही, ये समझ लीजिए, स्पेशल है। एक तरीके से मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ी, एक तरीके से आशीर्वाद है। तो इस आशीर्वाद को पूर्ण तरीके से अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि पंचभूत योग का सही से फल प्राप्त करना है तो कलश की स्थापना सही समय पर करें, सही मुहूर्त में करें, पूजा सही मुहूर्त में करें, ताकि इसका सही फल प्राप्त आपको हो सके। तो जैसे कहते हैं कि कलश जल से ही, क्या है कि एक तरीके से कलश की स्थापना होती है, जल से होती है। हमारा धरती का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्से में धरती है, क्योंकि जल से ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। तो जल का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। तो जल के जो देवता हैं वरुण देव हैं, और जल की जो तुलना लक्ष्मी जी से करते हैं। तो जल की जो, कलश की जो स्थापना अगर अशुभ मुहूर्त में अगर आपने की तो विस्कम्भ योग का ही सिर्फ फल प्राप्त होगा। बाकी के 4 योगों का आपको फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस वजह से इस पंचभूत योगों का अगर फल प्राप्त करना है तो सही मुहूर्त पर पूजा करें और सही समय पर पूजा करें। तो इन मुहूर्तों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिथुन लगन का जो
मुहूर्त आपका बनेगा सुबह 9:35 से लेके 11:48 तक का है। और आर्थिक जीत योग जो बन रहा है वो दोपहर 11:55 से लेके 12:46 तक का है। और देवी पूजन का जो विशेष मुहूर्त है, जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक उत्तम समय देवी पूजन का, वो आपका क्या है कि 3 बजे से लेके 4:48 तक है। तो अगर इन समय पे अगर आप देवी का पूजन करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, रात का जो समय है वो आपका 7:30 से लेके 9 बजे तक का है। और रात्रि का जो समय है 10:30 से लेके 1:35 तक का है। अगर इन समय में अगर हम पूजा पाठ करते हैं या कलश की स्थापना करते हैं या हम क्या है कि एक तरीके से देवी का किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं या देवी से किसी चीज़ की अर्जी लगाते हैं, तो मेरा विश्वास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मनोकामना माता रानी 100% पूर्ण करेंगी। लेकिन विधि विधान से अगर आप ये सब करेंगे तभी इसका सही से फल प्राप्त होगा। अगर आपको क्या है कि इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है या अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर लें और हमारे विद्वानों या हमारे द्वारा या हमारे विद्वानों एक्सपर्टों के द्वारा आपको एक सही मार्ग मिलेगा, एक सही समाधान मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा, सही उपाय मिलेगा, जिसे करने से हमारे जीवन से एक अंधकार खत्म होगा और एक हमारा जीवन एक प्रकाश से भरता चला जाएगा। कहते हैं कि आज आप शास्त्रों को उठा के देख लो, जो भी सफल हुआ है वो गुरु के द्वारा ही हुआ है। शास्त्रों में, वेदों में जो नाम है, जो भी व्यक्ति ऊपर उठता है वो गुरु की कृपा से ही उठता है। और जिसके जीवन में गुरु का आशीर्वाद नहीं है वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, वो परेशानियों में ही ग्रस्त रहता है। आप कोई भी उदाहरण लेके देख लो, जो भी जिसने भी क्या है कि कोई योद्धा हो, महाभारत के योद्धाओं की देख लो, उनके गुरु के आशीर्वाद से ही क्या है कि उन्होंने अपने इस वेदों में, शास्त्रों में अपना एक तरीके से नाम विख्यात करके चले गए हैं। तो दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु, अब मैं कहूँगा कि जो 6 तारीख से 6 अप्रैल से जो गुरु आया है 00:26 से रात्रि 26 सुबह का जो समय है और 5 तारीख की रात और 6 तारीख की सुबह का जो समय है 00:26। इस टाइम पे जो क्या है कि गुरु एक मित्र राशि में आया है, गुरु उच्च का हुआ है, तो वहाँ से क्या है कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। हमारे कई राशियों पर इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गुरु अभी नीच का चल रहा था, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं थी, कई सारी परेशानियां थी। शादी से जुड़ी हुई समस्याएं थी, फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्याएं थी, बिजनेस से जुड़ी हुई समस्याएं थी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, अनेक सारी समस्याएं जीवन में चल रही थी। तो इन सभी समस्याओं से अभी क्या है कि आने वाले समय में हमें गुरु एक मार्गदर्शन देगा, गुरु एक रास्ता दिखाएगा। तो गुरु का इफेक्ट सिंह राशि पर पड़ेगा, तुला राशि पर तुम्हारी पड़ेगा, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो जिससे क्या है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। मिथुन राशि पर भी इसका क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, दृष्टि पड़ेगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल तुम्हारा 14 तारीख को 1:14 से उच्च का हो रहा है, एक तरीके से मित्र राशि में जा रहा है, मिथुन राशि में जा रहा है। मिथुन राशि में जाने से क्या है कि ये हमारे जीवन में 4 चांद लगाएगा। हमारे जीवन से एक तो बीमारियों को दूर करेगा, जो भी आज जो आप कोरोना वायरस को लेके परेशान हो, तो यहाँ से क्या है कि इस वायरस की भी एक तरीके से समाप्ति होना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि गुरु का इधर से आशीर्वाद, दूसरा मंगल का इफेक्ट पड़ेगा, तो जिससे क्या है कि वायरस का भी थमना निश्चित है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल, एक तो मंगल जब मिथुन राशि में आएगा, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो इससे क्या है कि मंगल और पावरफुल होगा, मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखा सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार दिखा सकता है। मंगल गुरु मिलके सिंह राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, इन राशियों पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाले हैं।
जिससे मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिसकी शादी में दिक्कत आ रही हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, बिजनेस, किसी भी समस्या से अगर व्यक्ति परेशान है तो इन राशियों वालों की इन समस्याओं से मुक्ति मिलने का समय नज़दीक आ चुका है। लेकिन इसमें भी इन सभी का पूर्ण तरीके से 100% अगर फल प्राप्त करना चाहते हैं आप तो एक अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ती है, एक अच्छे विद्वान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक गुरु मार्गदर्शन नहीं देगा, गुरु रास्ता नहीं दिखाएगा, आपके जीवन से अंधकार खत्म नहीं हो सकता है। तो आप अगर आपके पास में कोई भी ऐसा विद्वान एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि जन्म पत्रिका को सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर ही देख सकता है, एक विद्वान ही देख सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसी अच्छे विद्वान के द्वारा अपनी कुंडली को रीड करवाएं, कुंडली को दिखाएं, ताकि आपके जीवन से ये समस्याएं सदा के लिए ख़त्म हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं और आपका जीवन खुशियों से भरता चला जाए। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप हमारे विद्वानों को या आप हमें संपर्क कर सकते हो। हमारे दिए गए नीचे जो हमारा नंबर दिया जाएगा उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और हमारे विद्वान बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हो और आप उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने से आपके जीवन से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 100% आपकी समस्या सॉर्ट आउट होगी, आप हर समस्या से मुक्त होती चली जाओगी। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं और भी आपको आगे भी बताना चाहूँगा, लेकिन क्या है कि अभी इतना समय नहीं है और बताने का, लेकिन अगर आप हमें कॉल करते हैं तो मैं आपको और अच्छे से सलाह दे सकता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात का विराम देता हूँ। नमस्कार जी, जय माता दी।